तो बच्चों आज पढ़ेंगे अपन यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव जो मिरर के यूजेस है उसमें सबसे पहला जो यूज आता है वो आता है, कॉनकेव मिरर यूज होते हैं हमारे टॉर्च में, सर्च लाइट में और जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में। टॉर्च, सर्च लाइट और व्हीकल्स की हेडलाइट में टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। कहाँ कहाँ यूज होता है? टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। दूसरा इनका यूज होता है हमारा नाई की दुकान में, इन बार्बर शॉप। इन बार्बर शॉप एज अ शेविंग मिरर। एज अ शेविंग मिरर। नाई की दुकान के अंदर यानी बार्बर शॉप के अंदर जो यूजेस आते हैं हमारे, जो मिरर यूज आता है वो होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर। इनको शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं। कौन से मिरर की तरह? शेविंग मिरर की तरह। अब बात करते हैं हमारे यहाँ जो नाई होते हैं, हमारे यहाँ के जो बार्बर होते हैं, उनके पास तो ये कॉनकेव मिरर होता नहीं है, वो प्लेन मिरर से काम चला जाता है। शेविंग मिरर का बेसिकली यूज होता है टू सी लार्ज इमेज, टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। लार्ज इमेज ऑफ फेस, है ना, चेहरे का बड़ी जो इमेज है देखने के लिए अपन यूज करते हैं। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। दूसरी तीसरी बात आती है हमारे पास, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं अपन डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं डेंटिस्ट। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। जो दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए, यानी दांतों में जो कैविटी होती है उसको देखने के लिए जो डेंटिस्ट यूज करता है, उसमें वो भी कौन सा मिरर होता है हमारा? कॉनकेव मिरर होता है। और इसका यूज करते हैं अपन में सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में इसका यूज करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कॉनकेव जो मिरर होता है उसमें जितनी भी लाइट रेज आती है पैरेलल, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट पर काटती है और एक ही पॉइंट पर सारी की सारी क्या हो जाती है? कन्वर्ज होती है। जिसकी वजह से इस पर, यानी ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसकी? सन की। सन की अगर लाइट एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज होती है, इसका मतलब यहाँ पर एक सन की छोटी सी इमेज बन रही है, जिसकी वजह से इसमें जो टेम्परेचर होगा और हीट होगी इसमें बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इसका यूज करते हैं अपने सोलर फर्नेस में। ठीक है, सोलर फर्नेस टू कॉन्सेंट्रेट पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट। हाँ, तो कॉनकेव मिरर के यूजेस हमारे पास हो चुके हैं। पहला यूज है हमारा टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स के अंदर एज ए रिफ्लेक्टर टू गेट टू गेट ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा यूज है हमारा बार्बर शॉप के अंदर, अपन यूज करते हैं इसका एज ए शेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तीसरा अपना यूज करते हैं, यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो होता है उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर की तरफ यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लगा रहता है। ये बाजू में आपको इमेज दिख जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये जो लार्ज इमेज होती है, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी वजह से डेंटिस्ट हमारे दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए किसका यूज करता है? कॉनकेव मिरर का। और जो लास्ट यूज है इसका सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस में इसका यूज होता है किसके लिए? जो सनलाइट होती है, सन की पैरेलल बीम्स को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए इसका यूज होता है। किसका? कॉनकेव मिरर का। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बात आती है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के यूज वही सेम यूजेस है। पहला, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है
पहला यूज है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है हमारा एज ए साइड मिरर, एज ए साइड मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है एज ए साइड मिरर के तौर पर। जैसे हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके बाजू में जो मिरर लगा रहता है साइड में, वो होता है अपना कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है सभी डायरेक्शन में। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये लाइट रे को डाइवर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से ये ज्यादा एरिया कवर कर पाता है। इसकी ज्यादा एरिया की इमेज इसके अंदर बन पाती है, इसीलिए अपने किसका यूज करते हैं अपने साइड मिरर के तौर पर, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है। दूसरा दूसरा यूज है इन एटीएम, इन एटीएम फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इनका यूज हम करते हैं एटीएम में भी, इनका यूज हम एटीएम में भी करते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। यानी जो एटीएम के अंदर, जैसे ये एटीएम है हमारा, इसके ऊपर आपने यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ देखा होगा। वो जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको सामने देखते हुए जब आप अपना पिन डाल रहे हो तो आपको पता चल जाए कि पीछे से कोई आपका पिन देख तो नहीं रहा। ठीक है। और इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है अपना तीसरा। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है हमारा इन शॉप्स, शॉप्स के अंदर भी किसका, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। यानी जैसे मान लीजिए एक कोने में हमने कॉन्वेक्स मिरर लगाया हुआ है और यहाँ से कोई दुकानदार जो है वो अपना काम कर रहा है। हो सकता है पीछे, जैसे ही पीछे मुड़े तो कोई दुकानदार का सामान उठा के ले जाए। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मल, लेकिन चोरों का कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा, ये पूरे दुकान की जो इमेज है अपने अंदर बनाता है। अगर ऐसी कोई भी परेशानी उसको होती है कि कोई उसके दुकान में सामान उठा के लेके जा रहा है तो उसको इस मिरर में दिख जाएगा। ठीक है। जिनके पास कैमरा नहीं होता वो गरीब लोग ये इसका तरीका अपना सकते हैं। चौथा चौथा इसका यूज होता है शार्प एजेस पे। किसमें? शार्प रोड टर्न्स पे, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। शार्प रोड जो टर्न होता है वहां पर एक्सीडेंट से बचने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, अपने कॉन्वेक्स मिरर का। जैसे मान लीजिए ये हमारा शार्प टर्न है। अब अगर इधर से कोई बाइक आ रही है और इधर से दूसरी बाइक आ रही है, तो इस वाले बाइक को, या मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ए को बी नहीं दिखेगा और बी को ए नहीं दिखेगा। तो इस कंडीशन में दोनों का टकराव होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसीलिए हम ये जो जहां पर शार्प एजेस होता है वहां पर लगा देते हैं हम कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ लगा देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं शार्प एजेस पे, जिसकी वजह से ए को बी की इमेज इसमें दिख जाएगी और बी को ए की इमेज इसमें दिख जाएगी, जिसकी वजह से जो है दुर्घटना का जो खतरा है या फिर बोलूं एक्सीडेंट का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए शार्प एजेस पे किसका यूज करते हैं अपन, शार्प टर्न्स पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है। अब बात आती है हमारी ठीक है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन के रूल्स इन मिरर्स, यानी जो मिरर्स होते हैं उनके अंदर इमेज कैसे फॉर्म होती है, इसके कुछ रूल्स पढ़ने अपने को, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हमें इमेजेस बनानी है। सबसे पहला बनाते हैं हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में पॉलिश, पॉलिश के बाद बनाते हैं हम पोल, पोल के बाद बनाते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस और उसके बाद फोकस। ठीक है। अब पहला रूल ये कहता है कि किसी भी कॉनकेव मिरर में, या कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है। पहला रूल ये हो चुका, पैरेलल आने वाली कहां से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा रूल कहता है हमारा
कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, फोकस से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा रूल कहता है कि किसी भी कोई जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस गुजर जाएगी। ऐसे ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी। और चौथा रूल है हमारा कि अगर कोई लाइट रे, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा रूल कहता है हमारा, अगर कोई लाइट रे पोल पे आ रही है, किस पे आ रही है, पोल पे, पोल पे आने वाली लाइट रे हमेशा सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, सेम एंगल। अगर ये एंगल आई है तो ये हो जाएगा एंगल आर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चौथा रूल। तो चार रूल एक बार रिवाइज करें हम। पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से, फोकस से जाने वाली पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली उसी डायरेक्शन में वापस, और पोल पे जाने वाली सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट। ये चार लॉ है हमारे, रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के लिए, हमें याद रखना। सेम रूल्स हमारे काम करते हैं कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, अब बात आती है हमारी, अब बातें आती है हमारी पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर। तो देखिए हम कॉनकेव मिरर में हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, उसकी इमेज कहाँ बने, तो इसके लिए सबसे पहले ये टेबल जो भी मैं बना रहा हूँ, ये टेबल, ये हमें याद रखनी है। याद ना हो तो दूसरी जो टेबल है उसका जो तरीका है, ये टेबल याद हो जाएगी वैसे तो, नहीं तो आपके बुक्स के अंदर जो टेबल दे रखी है वो आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे पहले हमको बनाना है कॉनकेव मिरर। देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पॉलिश, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस। ठीक है, अब हमारे पास छह कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है यहाँ पे, छह, और ये इन्फिनिटी। ठीक है, अब छह कंडीशन कौन कौन सी बनती है वो देखिए। पहली कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, याद रखिए, पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो, यानी हमें इधर से इधर बढ़ते जाना है। जैसे हम इधर से इधर बढ़ते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो इमेज जो बनेगी उसकी भी पोजीशन लगातार क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो देखिए पहला, ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे, पहली कंडीशन। दूसरी, ऑब्जेक्ट हो बियॉन्ड सी, सी से परे, सी से दूर, या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी कंडीशन है हमारी ऑब्जेक्ट हो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथी कंडीशन है हमारी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पांचवी कंडीशन है हमारी एट फोकस, और छठी कंडीशन है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये छह कंडीशंस के बारे में हमें पढ़ना है, और इन्हीं छह कंडीशन की अलग अलग जगह इमेज बनेगी। सबसे पहले देखते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है पहला, तो इसकी इमेज बनती है फोकस पर। इसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस पर, ये फोकस पर। ठीक है, हाँ, तो साइज का भी ध्यान रखना है हमें। ऑब्जेक्ट जब इमेज जब फोकस पे बनेगी तो ये बहुत छोटी बनती है, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी। और अगर इमेज उल्टी बन रही है, जैसे ध्यान दें, अगर ये नीचे का जो पोर्शन है अगर इसमें इमेज बन रही है तो ये होगी हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ऊपर इस लाइन से जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर की लाइन, ऊपर कोई इमेज बन रही है तो वो होगी अपनी वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात करते हैं, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनती है फोकस पर। ऑब्जेक्ट जब दोनों के बीच में, इन्फिनिटी और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो इमेज बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये लो, दो इमेज बन गई। अब इसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है और उल्टी बन रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट जब हो किस पर, सी पर, तो इमेज भी कहां बनेगी हमारी, सी पर। सेम साइज कैसी बनेगी, देखो साइज बिल्कुल सेम है इन दोनों का, सेम साइज बनेगी, और नीचे बन रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड।
चौथी कंडीशन में ऑब्जेक्ट होगा सी और एफ के बीच में। ये ऑब्जेक्ट है हमारा सी और एफ के बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज बन जाएगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, लेकिन इसका साइज से ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे इमेज फोकस से इंफिनिटी की तरफ जा रही है, वैसे वैसे जो साइज है इमेज का वो बड़ा होता जा रहा है। और लास्ट जो कंडीशन है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनेगी कहाँ पे हमारी, इंफिनिटी में। लेकिन इसका साइज क्या है, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा होगा इसका साइज। इसका साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा। और छठी कंडीशन है, छठी कंडीशन ये पोल और फोकस के बीच में, जब हमारा पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो जो हमारी इमेज है वो बनेगी कहां पर हमारी, बिहाइंड द मिरर। कहां पर, मिरर के पीछे। जैसे ये मिरर के पीछे का हिस्सा है ये वाला, तो यहां कहीं बनेगी, यहां कहीं बन जाएगी। ये छठी कंडीशन। और छठी कंडीशन में देखिए, जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रही है हमारी ऑब्जेक्ट छठे की, तो इसकी इमेज बन रही है सीधी, यानी वर्चुअल और इरेक्ट, और इसका साइज भी बड़ा बन रहा है। तो याद है अभी शेविंग मिरर में हमने देखा था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, जो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं अपने किसके रूप में, शेविंग मिरर के रूप में। तो शेविंग मिरर में जो बड़ा सा शेविंग मिरर होता है जिसका कर्वेचर बहुत बड़ा होता है, उसके सामने जब किसको बिठाया जाता है, यानी जो अपना कस्टमर है उसको बिठाया जाता है, तो उसको बिठाया जाता है फोकस और पोल के बीच में। उसको बिठाया जाता है फोकस और पोल के बीच में, ताकि उसकी इमेज कैसी बने, सीधी। इमेज कैसी बनेगी, सीधी। और सीधी इमेज बनेगी, और इमेज भी कैसी बनेगी, बड़ी। सीधी और बड़ी इमेज के लिए उसको कहाँ बिठाया जाता है, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है। सेम कंडीशन में जो डेंटिस्ट तुम आपके दांतों को देखता है, वो भी जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आपके दांतों के, दांत हो गए ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मिरर। यानी जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर, उसके फोकस और पोल के बीच में ही रखते हैं आपके दांतों को। ऐसा नहीं निकाल के ऐसा रख लिया दांत, नहीं। इसका मतलब ये है, उसको मिरर को उसके इतने पास ले जाते हैं ताकि जो मिरर है, मिरर का जो फोकस है और पोल है, उसके बीच में क्या आ जाए, उसके दांत आ जाए, जिसकी वजह से दांतों का क्या मिल जाए उसको, बड़ी इमेज दिख जाए। क्या लिख जाए, बड़ी इमेज। ठीक है। जबकि सोलर फर्नेस में सन होता है इन्फिनिटी पे, सोलर फर्नेस में सन होता है इन्फिनिटी पे, और उसकी इमेज बनती है फोकस पर। कहां पर बनती है, फोकस पर। तभी तो बहुत छोटी बनती है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, सन इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, फोकस पर। और फोकस पर जब हमारी इमेज बनेगी, तो सारी लाइटें कैसी होगी, कन्वर्ज। और हमने अभी देखा है कि जो जितनी भी फोकस पर जो इमेज बनती है हमारी, वो कैसी बनती है, पॉइंट साइज, बहुत छोटे, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहले एक बार रिवाइज कर ले। ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे, तो इमेज फोकस पर। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज बनेगी हमारी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट जब किस पर, सी पर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट जब बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी या सी और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट जब फोकस पर, तो इमेज इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगी हमारी बिहाइंड द मिरर। तो ये 6 कंडीशन है जो हमें याद रखनी है, और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, मिरर डायग्राम्स यानी रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है। कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम्स। ठीक है। हाँ, अब इसमें कुछ चीजें और याद रखनी है आपको। हमेशा जब भी कोई इमेज बनेगी, तो वो इमेज बनेगी हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज से। कौन सी, रिफ्लेक्टेड रेज। कभी भी जो इंसिडेंट रे है, कभी उनसे क्या नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी। हमेशा जो इमेज बनेगी वो बनेगी रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रे आएगी, इंसिडेंट आई, इंसिडेंट रे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेंगी, वहीं क्या बनेगी, हमारी इमेज। और उसी पॉइंट पर हमें इमेज बना दी। ठीक है। तो देखिए, चलिए इमेज इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। हम्म, देखिए, पहला, when object is placed on infinity, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पर हो। तो अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है हमारी, फोकस पर। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दें। ये हो गया कॉनकेव मिरर, पॉलिश। हाँ, एक बात और, अगर आपको कॉनकेव मिरर बनाने में परेशानियां आती है हाथ से, तो आप इसमें प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टर में यहां से अपन जैसे प्रोटेक्टर को रखते हैं, तो इस तरीके का दिखता है प्रोटेक्टर।
यहाँ पर एक छेद होता है उसका, BSG का जो प्रोटेक्टर होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, इसमें होल होता है। होल के सामने की तरफ जाती है 90 डिग्री की लाइन, ये 90, ठीक है। इधर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर कहीं पर 60 डिग्री आएगा और यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्टर को पेज पे रखना है और 90 डिग्री की लाइन आपके जो कॉपी की लाइन हो उस पे, जो 90 डिग्री वाली लाइन है आपकी कॉपी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, प्रोटेक्ट को रखना है। ये जो इसका होल होगा या फिर इसका जो ये वाला सिरा है, इसको तो मान लेना आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मानोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और 120 से लेकर 160 तक, 120 से 60 तक का आपको एक लाइन खींच देनी है। तो ये बन जाएगा आपका कौन के मिरर, और फिर उसके बाद प्रोटेक्ट को हटा के बाकी सारी कंडीशन कर लो। दूसरी बात, हमेशा जो फोकस होगा वो बनेगा कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच बनेगा। यानी दोनों की जो डिस्टेंस है फोकस की, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की और पोल की, वो सेम रहेगी। हाँ जी, देखिए, तो कॉनकेव मिरर में ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ऑब्जेक्ट रखना हमें इन्फिनिटी पे। और जब मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे है तो उससे केवल हमें लाइट रेज आती हुई दिखाई देंगी, तो पहला रूल लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो तो पहली लाइट रे आई कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से, पहला रूल। दूसरा, फिर नीचे से आ रही है पैरेलल, कहाँ से गुजरेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। और जहां पर दोनों, अब देखो ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और जहां पर दोनों लाइट रे काटी जाती है वहां क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। यानी इमेज कहाँ बन रही है हमारी, फोकस पर। इमेज बनेगी हमारी, इमेज एट फोकस, ठीक है। साइज, पॉइंट साइज कैसा होगा, साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। दूसरा जो इमेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब हम दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, अब ऑब्जेक्ट रखेंगे हम इन्फिनिटी और सी के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या फिर आपको बियॉन्ड सी भी वो आपको बोल सकता है। देखिए, हाँ, पहला रूल सेम, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये इन्फिनिटी हो गया, ऑब्जेक्ट दिया हमने दोनों के बीच में, यहां हमने ऑब्जेक्ट रख चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो जब लाइट पैरेलल जाती है तो फोकस से गुजरती है, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल लगाना है हमें, सेंटर ऑफ, तीसरा वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। और बताओ, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, और ये वाली रिफ्लेक्टेड कहाँ काट रही है, यहाँ पर। जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पे बन जाती है हमारी इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या बनेगी, बिटवीन, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। अब एक बात देखें हम, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा है, यानी इसका साइज छोटा बना है, तो इसका साइज होगा स्मॉल साइज। कैसा साइज होगा, स्मॉल साइज, ठीक है, साइज छोटा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखते हैं हम किस पे, अगली कंडीशन का है, इन्फिनिटी पे रख दिया, सी और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे सी पर, कहां पर, सी पर। तो देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट जब सी पे रखते हैं तो हमें पहले ही याद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जब सी पे रखा जाता है तो इमेज भी कहाँ बनेगी हमारी, सी पर ही बनेगी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको मिटा दूं, ये सी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का हमने, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने सी पर। तो पहला पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल जाने वाली कहां से गुजरेगी, पैरेलल जाने वाली लाइट रे हमेशा गुजरेंगी फोकस से। दूसरा रूल कहता है फोकस से जाने वाली कैसे गुजरेंगी, कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। फोकस से आने वाली लाइट रे पैरेलल। अब देखिए ये तो काटी नहीं, ये तो क्या हुआ, ये तो काटी ही नहीं। तो इसके लिए ऐसा डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी, देखिए, डायग्राम में आपको, अगर ऑब्जेक्ट जब सी पर हो तो इसके लिए आपको थोड़ी ट्रिक अपनानी है।
क्यों? क्योंकि ये डायग्राम बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए एक ट्रिक है छोटी सी। आपको बनाना है एक रेक्टेंगल। क्या बनाना है? किसी भी साइज का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लिया मैंने एक रेक्टेंगल, ठीक है। फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है, या सेंटर पॉइंट छोड़िए आप, इसके दोनों डायगोनल्स को मिला दीजिए। ये डायगोनल इससे मिला दिया और ये वाला डायगोनल दोनों डायगोनल्स को आपस में मिला दिए। इस पॉइंट को नाम दे दिए फोकस, ठीक है। जहां पर दोनों डायगोनल मिले हैं वहां स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये सीधी लाइन हो गई। ये इसको नाम दे दिए सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से ये वाली लाइन को मिटा दीजिए, पेंसिल से बनाना डायग्राम, और यहां पर बना देना हमें एक कॉनकेव मिरर। ये लाइन जब सीधी जाएगी तो ये बन जाएगा हमारा पोल। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से, और फोकस से आने वाली लाइट रे पैरेलल। तो ये जब ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, सी पर है, तो इमेज भी हमारी कहां पर बनेगी, सी पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहां बनी है हमारी, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। साइज कैसा होगा, सेम साइज, इक्वल साइज। कैसा साइज होगा, इक्वल साइज। और नेचर तो सभी को पता है, उल्टी बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चौथी कंडीशन आती है हमारी, अब सी पर रख दिया, आप रखेंगे सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाते जाए, इमेज पीछे खिसकती जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखना है आपको सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए ये सी, ये एफ, तो ऑब्जेक्ट हमने इन दोनों के बीच में, ठीक है। पैरेलल जाने वाली फोकस से, ये सेम है हमारा। पहला रूल तो सब जगह ही काम आएगा हमारा, पैरेलल जाने वाली फोकस, ठीक है। दूसरा रूल, दूसरा मत लगाए, चौथा लगाए। चौथा रूल क्या कहता है हमारा, पोल पे जाने वाली, यानी पोल पे जो लाइट रे जाएगी हमारी, वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। यानी पोल पे जाने वाली लाइट रे जिस एंगल पे गई है उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। और जहां पर दोनों लाइट रे, ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये भी रिफ्लेक्टेड, जहां पर दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर बन जाएगी हमारी इमेज। यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हो गई, इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से छोटा है, यानी मैं कहूं इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज क्या बनेगी हमारी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, या सी और इंफिनिटी के बीच में। बताइए साइज कैसा आया, बड़ा आया है, यानी एनलार्ज, एनलार्ज्ड साइज, ठीक है। पांचवी कंडीशन, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने सी पर, प्लेस्ड एट फोकस पर। ऑब्जेक्ट का रखेंगे अब अगला, फोकस पर। तो देखिए ऑब्जेक्ट रखना है हमें अब फोकस पर। ये हो गया मिरर, पॉलिश, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखना है हमें फोकस पर ही रखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। पहला रूल, पैरेलल जाने वाली फोकस से। दूसरा रूल, दूसरा नहीं लगाए, चौथा लगाए, पोल पे जाने वाली सेम एंगल पे हो जाती है रिफ्लेक्ट। अब आगे हम देखेंगे, अब आगे हम देखेंगे कि दोनों लाइट रेज कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल है, और पैरेलल जाने वाली लाइट रे मान सकते हैं हम कहां पे काटेंगे, इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। साइज कैसा होगा इसका, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड। तो नीचे की तरफ बनेगी इमेज हमेशा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, अब पोल और फोकस के बीच में रख देंगे ऑब्जेक्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए
ऑब्जेक्ट दिया हमने पोल और फोकस के बीच में, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल पैरेलल जाने वाली फोकस से। चौथा रूल लगाए पोल पे जाने वाली सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए दोनों लाइट रेज आगे जाके कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, लेकिन अगर उनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, पीछे की तरफ अगर बढ़ाया जाए तो ये लाइट रेज एक दिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर काट देंगे, और जहां दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। और ये इमेज का मतलब ये बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड। अब देखिए इमेज कैसी बनी, सीधी सीधी होगी तो ये इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे अपन रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए केवल दो रे डायग्राम्स है। ठीक है, देखिए ये हमने बनाया, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है इसलिए कॉन्वेक्स मिरर पहला। इसमें ही सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट रखना है हमें एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारी फोकस पर, वही सेम बात पोल। अब बताइए इसका जो कर्वेचर है उधर की तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ बनेगा, उधर ही बनेगा। ये हो गया इनको मिलाने वाला प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीचों बीच बना देते हैं फोकस। अब इसमें थोड़ा सा परेशानी आएगी आपको, और ये ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ने इन्फिनिटी पे। तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज सबको पता है फोकस से, लेकिन इसमें फोकस से जाती नहीं है, हमें केवल ऐसा फील होता है कि फोकस से जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां से एक लाइन लेके आनी है बिल्कुल इससे टच होते हुए, डॉट डॉट लाइन, और इसको न्यू ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। और इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही करना है, फोकस से आने वाली लाइट रेज इस तरीके से लेके आनी और यहाँ से इसको टच कर दें। इसका कारण क्या है, इसको ऐसा करने का वजह ये है क्योंकि आप जब इसको लेके आओगे तो इसको रिफ्लेक्ट कर दोगे तो आपको फोकस से कभी इस तरीके का लगेगा। देखिए लाइक कोई यूं खींच रहा है फिर भी फोकस यहाँ मिला रहा है, तो ऐसा लगता है जबरदस्ती मिलाया हुआ है, तो जबरदस्ती हमें कभी भी नहीं मिलाना है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि लाइट आ रही थी रिफ्लेक्ट हुई, वहां पे क्या बना हमारा फोकस। अब देखिए दोनों लाइट रेज ने कहाँ काटा है, हमारा फोकस पर, तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, फोकस पर। और रियल में काटा है क्या, ये हमें केवल फील हो रहा है कि काटा है। डॉट डॉट लाइन से जब भी काटेंगे तो हमेशा हमारी इमेज जो बनेगी इन्वर्टेड, कौन सी बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट। ठीक है, तो इमेज बनेगी हमारी इमेज एट फोकस। ठीक है, साइज वही पॉइंट साइज। तीसरा नेचर, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरा ऑब्जेक्ट रखना है हमें बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी पोल और इंफिनिटी के बीच कहीं भी रख दे, जैसे हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को यहां पर। ठीक है, तो पैरेलल जाने वाली फोकस से। और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर जाने वाली, जिस एंगल पे जाती है उस एंगल पर रिफ्लेक्ट, लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ पढ़ाएंगे तो इमेज बनेगी हमारे पोल और फोकस के बीच में, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज देखिए साइज छोटा बन रहा है, स्मॉल। और नेचर क्या है इसका, सीधी बन रही है इसलिए इरेक्ट, और डॉट डॉट वाली लाइन से काट रही है इसलिए इरेक्ट, वर्चुअल, यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो देखिए हमको एक चीज याद रखनी है कि जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जब भी कोई इमेज बनेगी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। कौन सी, वर्चुअल इरेक्ट, और इसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है इसका मतलब आप समझ जाना है कॉनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है और वो वर्चुअल और इरेक्ट है इसका मतलब है इमेज कौन सी बन रही है हमारी, कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है,
अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें और पढ़नी पड़ेंगी। देखिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास मिरर है, कौन सा है, कॉनकेव है, ये इसका पॉलिश, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका फोकस। ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं, सपोज कीजिए मैंने रखा ऑब्जेक्ट यहां, बिट बिहाइंड द, सॉरी बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड यानी दूर, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट और पोल, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये पोल जो है, इन दोनों को जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। दूसरी बात बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये बात पता है, ये इमेज बन गई। तो इमेज और पोल, ये जो इमेज है हमारी और ये क्या है हमारा पोल, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं स्मॉल वी। क्या बोलते हैं? स्मॉल वी। इसी तरीके से पिछले वीडियो में हमने देखा था फोकस और पोल, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से और कहते हैं इसको फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? फोकल लेंथ। इसी तरीके से कॉनकेव मिरर में अगर बनाया जाए, ये पोल, सेंटर, फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं पे रख दिए बीच में, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस स्मॉल यू, इमेज बनेगी इसकी पोल और फोकस के बीच में, ये बन गई हमारी इमेज। तो इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस स्मॉल वी, और ये हो गया हमारी फोकल लेंथ, यानी फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ठीक है। तो हमें इन चीजों का याद रखना है, क्या क्या? यू, वी और एफ। ये किसका डिस्टेंस है पोल से? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। ये क्या है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। तो ये हमें तीन बातें याद रखनी है। ठीक है। अब बात आती है साइन कन्वेंशन। किसकी? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। ठीक है। मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन बेसिकली होता क्या है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न जो हमारे वो पेपर में आते हैं, जब हम उनको करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन के साथ ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा जो आंसर होगा वो गलत होगा। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में होगा क्या, आपने सबने ग्राफ पढ़ा हुआ है, ये जो ग्राफ है आपने सबने पढ़ा हुआ है, ये एक्स, एक्स डैश, सॉरी एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है। आपको इसको इन दोनों को कंपेयर करना है, ग्राफ्स को, दोनों को, ग्राफ को और मिरर को क्या करना है? कंपेयर करना है। यहाँ पे जो ओरिजिन होता है वो काम करता है पोल का। किसका? पोल का। यानी सबसे पहला जो रूल है वो याद रखना है आपको, सारी की सारी जो डिस्टेंसेज होती है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी जो डिस्टेंसेज होगी वो कहां से नापी जाएगी? पोल से, यहां से। ठीक है। दूसरी बात, राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होगी, बता राइट साइड क्या लेते हैं अपन? पॉजिटिव। राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज होगी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई से भी मिरर हो, उन सब में राइट साइड की सभी डिस्टेंसेज ली जाएंगी पॉजिटिव। कैसे ली जाएंगी? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेज ली जाएंगी नेगेटिव। ठीक है। तीसरी कंडीशन, ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ जब भी नापोगे तो सारी डिस्टेंसेज ली जाएंगी हमारी पॉजिटिव, ग्राफ की तरह ही सेम, और नीचे की तरफ की सारी डिस्टेंसेज ली जाएंगी हमारी नेगेटिव। तो ये हुआ हमारा साइन करना। जैसे अब काम में कैसे आएगा, देखिए पहली बात इसमें, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड। मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा रखेंगे मिरर के लेफ्ट साइड। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? पोल के, मिरर के लेफ्ट साइड, यानी पोल के भी लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड की जितनी भी होगी वो कैसी मापी जाएगी? नेगेटिव। तो बताइए पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है यू, और यू कहाँ है? लेफ्ट साइड, तो यू आएगा नेगेटिव में। ठीक है। इसी तरीके से कॉनकेव मिरर का जो फोकस है, फोकल लेंथ, फोकस कहाँ है? लेफ्ट साइड में, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगी? नेगेटिव ही होगी। इसी तरीके से इसकी जो इमेज बनी है इस कंडीशन के लिए, पता है इमेज कहाँ बनी है? लेफ्ट साइड, तो ये भी बनेगी हमारी नेगेटिव। जबकि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रही है आपको, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऊपर की तरफ नाप रहा है इसलिए ये ली जाएगी पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ बन रही है,
हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करता है एच डैश से, नीचे की तरफ बन लिया इसलिए जाएगा इसको नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स में भी यू तो हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ हमेशा, बताइए राइट साइड बन रही है, पोल के राइट साइड इसलिए पॉजिटिव, वी भी हमेशा राइट साइड ही बनेगा इसलिए ये भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा एच डैश भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, और इमेज की हाइट है वो भी हमेशा पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में एक और बार देखें, लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ऊपर की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट सारे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, और इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन का क्या करना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यूज करना है। ठीक है, बिना साइन कन्वेंशन के अगर वैल्यू पुट करी जाती है तो आंसर हमेशा डेफिनेटली गलत आएगा। ठीक है, वो आपकी किस्मत अच्छी हो कि आंसर सही आ जाए, लेकिन डेफिनेट जहां तक उम्मीदें हैं वहां तक आंसर गलत आता है। ठीक, इसीलिए साइन कन्वेंशन का यूज इंपॉर्टेंट। अब बात आती है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, अभी हमने यू और वी और एफ देखा था। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और स्मॉल एफ क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, यानी पोल से ऑब्जेक्ट का, इमेज का और फोकस का जो डिस्टेंस है वो रेस्पेक्टिवली क्या कहलाएगा अपना, यू वी एंड एफ। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन यू वी और एफ के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे देखो इसको लिखते कैसे है, हमेशा याद रखना है 1 1 1, इधर दोनों में प्लस लगाना है, उधर इक्वल लगाना है, अपॉन अपॉन अपॉन, इसको इस पैटर्न में याद रखना है, वी यू और एफ, ये पैटर्न में इसको याद रखना है। देखिए वी पहले के नीचे, यू दूसरे के नीचे और एफ तीसरे के नीचे, ये बन गया आपका मिरर फॉर्मूला। क्या बन गया आपका, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब बात आती है मैग्निफिकेशन किसकी, मैग्निफिकेशन। ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ, स्मॉल एम से। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई भी मिरर किसी ऑब्जेक्ट की कितने गुना बड़ी इमेज बना सकता है, कितने गुना छोटी इमेज बना सकता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की कितने गुना बड़ी इमेज बना सकता है, कितने गुना छोटी इमेज बना सकता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसको फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें एक फॉर्मूला आगे और जोड़ना है, इसमें माइनस वी अपॉन यू, ये अपना न्यूमेरिकल करने में हमारे काम आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। ठीक है, अगर अब कुछ बात कंडीशन और है, एम की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा का मतलब ये है, बताइए अगर एच और एच बराबर होते हैं, एच डैश और एच की वैल्यू बराबर होती है, एच डैश यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच का मतलब हाइट ऑफ, एच का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एच डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती तो ये से कट जाता डायरेक्ट, तो वैल्यू आती 1। अगर m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट यानी h इज इक्वल टू एच डैश, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या है, इक्वल है। अगर m ग्रेटर देन 1 है, यानी m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो देखिए m की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी, जब ऊपर वाला जो वैल्यू है वो नीचे वाली से ज्यादा बड़ी होगी, तभी तो आएगी। तो देखिए, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एच डैश अपॉन एच ग्रेटर देन 1, एम की जगह क्या रख दिया एच डैश अपॉन एच, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एच डैश ग्रेटर देन एच, यानी जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है तो एम की वैल्यू आएगी हमेशा बड़ी। ठीक है, एम की वैल्यू आएगी एक से बड़ी। तीसरी कंडीशन, अगर एम की वैल्यू एक से कम है,
इसका मतलब कम कब आएगी एक से, जब ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू छोटी हो, यानी एच डैश अपॉन एच लेस देन 1 कब आएगा, जब एच डैश कैसा हो, छोटा हो एच से। ठीक है, और ये तीन कंडीशन हमें याद रखनी है। एम इक्वल टू 1 का मतलब दोनों की हाइट बराबर, एम ग्रेटर देन 1 का मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा, एम लेस देन 1 का मतलब है इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम। और लास्ट जो चीज है, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एम कैसा है, पॉजिटिव, एम अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी कंडीशन, अगर एम कैसा है, नेगेटिव है, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म होता है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगी वो होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके अपन क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, यानी न्यूमेरिकल जितने भी बनेंगे इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत।